तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मिक्चुरेशन। तो आखिर में मिक्चुरेशन का होता है भाई वो प्रोसेस जिससे हम लोग क्या करते हैं भाई यूरिन को रिलीज करते हैं, कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से, इसे बोला जाता है क्या, मिक्चुरेशन। सो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, इसे बोला जाता है क्या, मिक्चुरेशन। ठीक है, या सिंपली आप बोल सकते हो रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, इसे क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, आखिर में कैसे मिक्चुरेशन होता है, कैसे यूरिन का रिलीज होता है उसको डिस्कस करेंगे, कैसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले हम लोग यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये देखना आप, तो हम लोग क्या बने, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है भाई आप देखो, इसको बोलते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भाई, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो आप देखना ध्यान से उसको कि आखिर में लोग बनाएंगे यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इसमें कौन कौन से मसल्स होते हैं इसको आप ध्यान से आप देखना, कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं देखना। तो आपको पता होगा कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, इसमें हम लोग के स्मूथ मसल्स होते हैं, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, स्मूथ मसल्स होते हैं प्रेजेंट, और स्मूथ मसल क्या बोलते हैं, डेट्रूसर मसल, समझे। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे बोलते हैं क्या, डेट्रूसर मसल। तो इसमें आपको देखो भाई, इसमें आपको स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग के स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें स्मूथ मसल जो कि प्रेजेंट होते हैं भाई, इसमें स्मूथ मसल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग डेट्रूसर मसल, ये जो स्मूथ मसल है यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, डेट्रूसर मसल, समझे। तो ये तो हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर, ये किसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग का भाई यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। आप देखो इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, समझे ना, यूरिनरी ब्लैडर है ये, समझ है आपको, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें हम लोग के कौन से मसल्स, इसमें हम लोग के भैया डेट्रूसर मसल, कौन से मसल्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के भाई डेट्रूसर मसल इसमें होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं डेट्रूसर मसल। ठीक है, तो इसमें कौन से मसल, डेट्रूसर मसल जो किसमें होते हैं प्रेजेंट। डेट्रूसर मसल स्मूथ मसल है, डेट्रूसर मसल है क्या है, ये स्मूथ मसल है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं प्रेजेंट। इसी डेट्रूसर मसल में क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। आप समझो कि ये जो डेट्रूसर मसल इसी में क्या होता है, इसी में हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर, आपको इसी में आप हम लोग के होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो इसी में आपको स्ट्रेच रिसेप्टर, आपको यहाँ पर देखो ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, ये स्ट्रेच रिसेप्टर है भाई, ये क्या है, ये है स्ट्रेच रिसेप्टर, ये है क्या भाई, इनको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। तो डेट्रूसर मसल में क्या होता है भाई, हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, समझे ना। तो डेट्रूसर मसल में क्या होते हैं, इसी में भाई हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो इसी में ही भाई स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। तो डेट्रूसर मसल में क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं। फिर आप देखो, फिर आपको यहाँ पर ये जो पार्ट इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, ये कौन सा पार्ट है भाई, ये पार्ट इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या बताओ सर, इसे बोला जाता है यूरेथ्रा पार्ट है भाई, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा पार्ट में आप देखना, इसमें आपको स्फिंक्टर, इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के स्फिंक्टर होते हैं प्रेजेंट, जो इसके जो क्या करता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कर, जो आप समझो कि यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, स्फिंक्टर, उसे क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करता है भाई, रेगुलेट करता है। तो एक इसमें हम लोग का होता है भाई जिसे बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। दो टाइप के स्फिंक्टर आपको इसमें देखने को मिलते हैं, किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि यूरेथ्रा वाले पार्ट में क्या होता है, यूरेथ्रा वाले पार्ट में स्फिंक्टर होते हैं, समझे। जो अंदर की तरफ जो इंटरनल, आप समझो कि अंदर की तरफ जो स्फिंक्टर, इसे क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ जो स्फिंक्टर होता है इसे बोलते हैं क्या, इंटरनल स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर जो कि इनसाइड अंदर की तरफ होता है इसे बोलते हैं क्या, इंटरनल स्फिंक्टर, समझे ना। तो इससे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, जो इनसाइड होता है इसे बोलते हैं क्या, इंटरनल स्फिंक्टर, इसे बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, समझे। और ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है, ये जो इंटरनल स्फिंक्टर ये कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, ये होता है कैसे भैया, इनवॉलेंट्री, समझे। तो इंटरनल स्फिंक्टर जो कि कैसा होता है भाई, ये होता है कैसा,
इनवॉलेंट्री ये होता है कैसे बताओ जरा। ये होता है भैया हम लोग का इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता, समझे। और बाहर की तरफ जो इंस्फिंक्टर है इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। इसे बोला जाता है क्या, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। ठीक है, तो आपने दो इंस्फिंक्टर के बारे में आपने देख लिया, इंटरनल इंस्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। ठीक है, इंटरनल इंस्फिंक्टर कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, ये मत भूलना। इंटरनल इंस्फिंक्टर कैसा होता है भाई, ये हम लोग का इनवॉलेंट्री होता है, समझे। बाकी जो हम लोग का एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर ये कैसा होता है, ये हम लोग का होता है भाई वॉलेंट्री। एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर कैसा होता है बताओ सर, ये होता है वॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में होता है, इसीलिए हम लोग कहीं भी नहीं कर देते, इसीलिए हम लोग कहीं भी नहीं कर देते, प्रॉपर एक प्लेस में जाकर करते हैं। ठीक है, कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब ये हम लोग काबू में नहीं होता, जब ये इनवॉलेंट्री है तो ये हमारा कंट्रोल में नहीं है भैया। ठीक है, जब ओवर हो जाता है, जब कंट्रोल से हम लोग कंट्रोल जब खो जाता है तो क्या हो जाता है भैया, यूरिनेशन वहीं पर ही, जहां पर है वहीं पर ही हो जाता है। अपने बचपन में आपने काफी बार किए होंगे आपके पेंट्स में। ठीक है, बात समझ गए आपको। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आखिर में यूरिनरी ब्लैडर में भैया कौन से मसल्स, इसमें डेट्रूसर मसल होते हैं, इसमें हम लोग के क्या होता है, डेट्रूसर मसल प्रेजेंट होते हैं, समझे। डेट्रूसर मसल में क्या होता है, इसी में हम लोग के क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर इसी में होते हैं प्रेजेंट। यूरेथ्रा में दो हम लोग का स्फिंक्टर है भाई, एक इंटरनल स्फिंक्टर जो कि इनवॉलेंट्री, एक हम लोग का है क्या, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि वॉलेंट्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद क्या कि आखिर में कैसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, आखिर में भाई मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप देखना। ठीक है, तो आखिर में कैसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है भाई, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक, चलो भाई, ये तो आपने देख लिया, अच्छे से आप देख लो। ठीक है, यही हम लोग का यूरिन का होता है, स्टोर रहता है, यही क्या होता है भाई, यूरिन स्टोर रहता है। तो आप देखना कि भाई जैसे हम लोग का जो यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या है भैया, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो जैसे यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग का हाफ यूरिन पूरा नहीं भरता, कभी भी पूरा नहीं भरता, समझो कि भरता है, ऐसे सिचुएशन आता है जब हम लोग को काफी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, आता है भर जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, तो आप समझो कि जब हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड, जैसे भाई यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड हुआ तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ना भैया, ये स्ट्रेच रिसेप्टर, स्ट्रेच जो हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर है, देखो कहाँ, डेट्रूसर मसल में स्ट्रेच रिसेप्टर भाई क्या होता है, स्ट्रेच, इनका स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप समझो कि हाफ यूरिन फिल्ड होता है किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, तो आप समझना कि आप समझ जाओ कि एक्चुअल में इसमें जब हाफ, देखो हाँ, जब ये हाफ फिल्ड होता है कि यूरिनरी ब्लैडर, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर भैया क्या होता है, ये डेट्रूसर मसल आपके स्ट्रेचिंग, ये आप समझो कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर है किसमें, डेट्रूसर मसल में, इनका स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाता है। जो स्ट्रेच रिसेप्टर हम लोग के डेट्रूसर मसल में प्रेजेंट, इनका स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेच होता है, ये क्या होता है, ये हम लोग के स्ट्रेच होते हैं, समझे, स्ट्रेच होते हैं। और जैसे ही जैसे हम लोग के भैया स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेचिंग करें, तो जब ये स्ट्रेचिंग करते हैं, जब ये स्ट्रेच होते हैं तो सिग्नल जाता है किसके पास, सिग्नल जाता है सीएनएस के पास, सिग्नल जाता है किसके पास, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है क्या, सिग्नल, किसके थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है किसके पास, सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद फिर हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोचता है कि जो सही जगह है कि नहीं, राइट प्लेस है कि नहीं। ठीक है, जब सीएनएस हम लोग का फाइंड कर लेता है, जब उसको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये राइट प्लेस है, यहाँ करने का भाई राइट प्लेस है, तो फिर सिग्नल क्या करता है, अगर राइट प्लेस नहीं, अगर क्लास में है, अगर क्लास में आप बैठो, ठीक है, तो सीएनएस बोलेगा नहीं भाई अभी राइट प्लेस नहीं है, अभी तेरे को नहीं ओपन होना, अभी तेरे को ओपन नहीं होना। बात समझिए आपको। तो सीएनएस आप समझो, सीएनएस जैसे राइट प्लेस देख लेता है, माहौल को देख लेता है, ठीक है, तो बोलता है कि सीएनएस चलो भाई, फिर सीएनएस आप समझ रहे हैं कि फिर सीएनएस क्या करता है, मोटर सिग्नल, फिर सीएनएस भाई मोटर सिग्नल भेजता है किसको, आप समझो कि मोटर सिग्नल भेजता है किसको भाई, आप समझो कि डेट्रूसर मसल को, एंड हम लोग के क्या कौन से, हम लोग के इंटरनल स्फिंक्टर को, आप समझना कि इंटरनल स्फिंक्टर को भाई क्या करता है, ये मोटर सिग्नल भेजता है। और जैसे ही मोटर सिग्नल डेट्रूसर मसल एंड इंटरनल स्फिंक्टर के पास आते हैं, आप समझना फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर आप समझो कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है किसका, डेट्रूसर मसल का फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और हम लोग का जो स्फिंक्टर है रिलैक्स कर जाते हैं। ये जो स्फिंक्टर है ना, स्फिंक्टर का फिर
रिलैक्सेशन हो जाता है, जिससे जो यूरिन है ये बाहर आ जाता है। इसी को बोलते हैं कि इसी प्रोसेस को हम लोग मैच्योरेशन इसे बोलते हैं। तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसको आप समझेंगे, लिखेंगे, इसको आपको आइडिया लग गया ना कि एक्चुअल में कैसे हम लोग का मैच्योरेशन का प्रोसेस ये होता है, भाई कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे हाफ फिल्ड हुआ क्या यूरिनरी ब्लैडर, वैसे तुरंत सिग्नल गया किसके पास, सीएनएस। सीएनएस ही सोचता है भैया, सीएनएस ही सोचता है, समझे, सीएनएस सेंट्रल, आप समझो ना, इसीलिए इसका नाम क्या भैया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि यहाँ सारा इंफॉर्मेशन का क्या होता है, थिंकिंग, यहाँ पर प्रोसेसिंग, यहाँ पर क्या होता है, जितना भी हम लोग का इंफॉर्मेशन उसका आप समझो कि प्रोसेसिंग कहाँ होता है भाई, हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और हम लोग का फिर रेस्पॉन्स होता है, समझे ना, क्लियर है आपको। तो ये तो आपने समझ लिया ओरली, अब हम लोग रिटर्नी समझेंगे कैसे ये होता है, कैसे ये काम करता है, इसको आप लिख के समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्चुअल में कैसे ये प्रोसेस हम लोग का होता है भाई, इसको आप समझना। ठीक है, तो आखिर में सबसे पहले देखो व्हेन, आप समझना कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को कि एक्चुअल में कैसे प्रोसेस चलता है। ठीक है, देखो भाई व्हेन, कब भैया, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज हाफ आप, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विथ, व्हेन ब्लैडर इज फिल्ड विथ यूरिन, इज फिल्ड विथ यूरिन, जब ये फिल्ड होता है किससे भैया, जब ये फिल्ड होता है किससे, फिल्ड होता है किससे, यूरिन से। आपके सर्टेन हाफ नहीं लिखा है, आपके सर्टेन हाफ नहीं लिखा, आपके सर्टेन फील्ड लिख दिया बस। ठीक है, आपके सर्टेन सिर्फ फील्ड लिख दिया, हाफ नहीं लिखा। तो आपको वैसे याद रखना है कि जब यूरिनरी ब्लैडर भैया फील्ड होता है किससे, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फील्ड विथ यूरिन, ठीक है, फील्ड विथ यूरिन। आप समझना कि क्या होता है भाई स्टेज, आप समझो कि क्या होता है, फिर स्टेचिंग, फिर क्या होगा भैया, हम लोग का जब स्टेच रिसेप्टर, आप समझो कि क्या होगा, अब जो हम लोग का डेट्रूसर मसल में, ठीक है, फिर स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल, फिर क्या होता है भैया इससे स्ट्रेचिंग होता है किसका, स्ट्रेचिंग, फिर स्ट्रेचिंग होता है किसका, स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल। आप समझना कि स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल, समझे, जैसे डेट्रूसर मसल का स्ट्रेचिंग होगा भैया, स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल, समझे, स्ट्रेचिंग फिर होता है क्या भैया, स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल, समझे, फिर क्या होता है इसे, फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, आप समझो कि स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल, समझे, फिर डेट्रूसर मसल का भैया स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, तो आखिर में आप समझना है कि फिर इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेचिंग ऑफ डेट्रूसर मसल। जैसे यूरिनरी ब्लैडर फील्ड हुआ किससे भाई, यूरिन से, वैसे क्या स्टार्ट हो जाता है, देखो स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाता है किसका, स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाता है किसका भैया, डेट्रूसर मसल का। ठीक है, फिर जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर हम लोग का एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, जैसे डेट्रूसर मसल का स्ट्रेचिंग, जैसे क्या होता है, डेट्रूसर मसल का जैसे ही भाई स्ट्रेचिंग होता है, तो हम लोग के बॉडी के जो कौन से बताओ जरा, हम लोग के बॉडी में जो जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे, बताया था मैंने आपको कि डेट्रूसर मसल में क्या होते हैं, डेट्रूसर मसल में भाई हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप समझो कि डेट्रूसर मसल का स्ट्रेचिंग हुआ, तो हम लोग के आप समझना कि कौन से डेट्रूसर, जैसे डेट्रूसर मसल स्ट्रेच होंगे तो हम लोग का जो स्ट्रेच रिसेप्टर है भाई, स्ट्रेच रिसेप्टर ये एक्टिवेट हो जाता है, समझे ना। तो जैसे ही स्ट्रेचिंग होता है किसका, डेट्रूसर मसल का, वैसे आप समझना है कि जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ना, जो स्ट्रेच रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो जाता है भैया। आप समझाएं कि स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट, समझे, इससे क्या होता है, इससे आप समझाएंगे जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर, इससे जो हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर है ना ये एक्टिवेट हो जाता है भैया। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होता है भैया, हम लोग के एक्टिवेट हो जाता है, समझे। तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट, स्ट्रेच रिसेप्टर भाई हम लोग के एक्टिवेट हो जाता है। और जब स्ट्रेच रिसेप्टर भैया एक्टिवेट होता है, जब क्या होता है भाई, जब स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो फिर क्या होता है, इससे आप समझना कि जैसे भाई स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो आखिर में फिर क्या होगा, इससे आप समझो कि फिर हम लोग का सिग्नल जाता है किसके पास, सीएनएस के पास सिग्नल जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए उसके बाद क्या, उसके बाद सिग्नल, उसके बाद समझना कि सिग्नल सेंड टू सीएनएस, फिर आप समझना कि सिग्नल सेंड टू सीएनएस। ठीक है, फिर सिग्नल जाता है किसके पास भैया, सिग्नल सेंड टू सीएनएस, फिर जाता है क्या,
सिग्नल सेंड टू सीएनएस, फिर जाता है सिग्नल किसके पास, सिग्नल सेंड टू सीएनएस, सीएनएस के पास जाता है सिग्नल, समझे ना। सिग्नल सेंड टू सीएनएस वाया किसके थ्रू भैया, वाया किसके थ्रू, आप समझो कि सेंसरी, किसके थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू, समझे। फिर सिग्नल जाता है भैया सीएनएस के पास सेंसरी नर्व के थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू, देखो सिग्नल जाता है फिर किसके पास, सिग्नल जाता है फिर सीएनएस के पास किसके थ्रू भैया, सेंसरी नर्व के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सीएनएच सोचेगा, समझेगा, माहौल को समझेगा, देखेगा भैया कि आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है, मैं यहाँ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई, अपने टॉयलेट के अंदर हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो आखिर में इस कंडीशन में आप क्या होगा समझो, इस कंडीशन फिर सीएनएस वापस से, फिर सीएनएस आप समझो फिर क्या करेगा, फिर जो सीएनएस से सीएनएस फिर सिग्नल देता है किसको भैया, फिर सीएनएस ठीक है, सेंड सिग्नल टू सीएनएस, सेंड सिग्नल टू ठीक है, सिग्नल टू किसको, आप बताओ किसको भेजेगा भैया, फिर ये सिग्नल भेजता है किसको, आप समझना, फिर ये सिग्नल भेजता है भाई किसको, डेट्रूसर मसल को, डेट्रूसर मसल एंड किसको भैया, सिग्नल भेजता है किसको, डेट्रूसर मसल एंड किसको, बताओ जरा किसको भेजता है सिग्नल भाई, डेट्रूसर मसल एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, किसको भैया, जो यूरेथ्रल के जो हम लोग के यूरेथ्रा में स्फिंक्टर है इसको भेजता है, ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, समझे, यूरेथ्रल स्फिंक्टर को फिर ये सिग्नल भेजता है, समझ है आपको। जैसे सिग्नल, जैसे सीएनएस सिग्नल भेजता है किसको भैया, आप देखो कि जैसे सीएनएस सेंड करता है सिग्नल किसको, जैसे ही सीएनएस सेंड करता है सिग्नल किसको भाई, डेट्रूसर मसल एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, फिर क्या होता है भैया इससे, फिर क्या होता है बताओ जरा इससे, फिर हम लोग का भैया क्या हो जाता है इससे, आप समझना कि फिर हो जाता है भैया कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका, डेट्रूसर मसल, समझे ना। फिर क्या हो जाता है आप समझोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल, फिर हो जाता है किसका भैया, डेट्रूसर मसल का फिर क्या हो जाता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन, समझे, फिर डेट्रूसर मसल का भैया कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और क्या होता है आप समझो, ये तो आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये तो हम लोग का होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन किसका भैया, डेट्रूसर मसल का। और क्या होता है भैया हम लोग का रिलैक्सेशन, आप समझना कि ये तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और क्या होता है भैया, और होता है क्या रिलैक्सेशन, और क्या होता है बताओ जरा, रिलैक्सेशन, ठीक है, और रिलैक्सेशन हो जाता है किसका भाई, रिलैक्सेशन ऑफ किसका, रिलैक्सेशन भैया हो जाता है किसका बताओ जरा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का, समझे, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और रिलैक्सेशन हो जाता है किसका भाई, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हो जाता है, समझे ना, यूरेथ्रल स्फिंक्टर का भाई रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। और जैसे रिलैक्सेशन, जैसे आप समझो कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर का जैसे भी रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, और हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फिर इससे होता है क्या, यूरिन बाहर आ जाता है भाई, यूरिन कम आउट, समझे, इससे आप समझो क्या होता है, इससे आप समझना है कि जो यूरिन है भाई ये बाहर आ जाता है, इससे क्या होता है मिक्चुरेशन, इससे इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं भाई मिक्चुरेशन, समझे। ये जो प्रोसेस इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को कंप्लीट बोलते हैं भाई हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ये जो प्रोसेस इसे बोलते हैं क्या, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, समझे। तो इसे बोला जाता है भाई मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या क्या हुआ आपको ये समझ है, क्या क्या स्टेप्स हुए आपको कंप्लीट, आपको समझ है ना। एक बार देखो भाई, मैं भी देख रहा हूँ कि आपको सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार आप इसको देखो, बढ़िया भाई, चलो सब कुछ आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक, वही मेरे को चेक करना था, कंफर्म करना था भाई कि दिख नहीं रहे लेकिन नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ है। सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप देखो भाई, जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड होता है किससे भैया, यूरिन से, समझे, वैसे क्या स्टार्ट हो जाता है, आप समझो कि वैसे ही स्ट्रेचिंग होता है किसका, स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेचिंग किसका भाई, डेट्रूसर मसल का, फील्ड हुआ यूरिन से, वैसे आप समझो कि डेट्रूसर मसल का स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाता है। और आप समझना कि जब डेट्रूसर मसल स्ट्रेच होता है, जब हम लोग के कौन सा मसल है, डेट्रूसर मसल, आप समझो जब डेट्रूसर मसल स्ट्रेच होंगे तो आखिर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो जाता है भाई, ये हम लोग के स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि डेट्रूसर मसल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या हो जाता है, ये हम लोग के एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब हम लोग के भाई
डेट्रूसल मसल एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि डेट्रूसल मसल में प्रेजेंट है, जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं फिर क्या होता है, फिर सिग्नल जाता है किसके पास, फिर सिग्नल जाता है भाई सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, किसके थ्रू, सेंसरी नर्व के थ्रू जाता है सिग्नल, समझे ना। उसके बाद सीएनएस क्या भेजता है, फिर उसके बाद सीएनएस डिसाइड करेगा, फिर सीएनएस डिसाइड इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करेगा, इंफॉर्मेशन को फिर प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद उसको रेस्पॉन्स करेगा, समझे ना। सीएनएस क्या करेगा भाई, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करके फिर रेस्पॉन्स करता है, ऐसे नहीं कि बिन समझे बिन सोचे रेस्पॉन्स करता नहीं भाई, प्रॉपर इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पहले उसको क्या करता है आप समझो कि प्रोसेसिंग करता है, फिर रेस्पॉन्स करेगा, फिर सीएनएस सिग्नल भेजेगा। देखो भैया सीएनएस सेंड सिग्नल टू डेट्रूसल मसल, किसके थ्रू भेजता है भैया, किसके थ्रू सीएनएस सिग्नल भेजता है, किसके थ्रू आखिर में सीएनएस सिग्नल स्टैंड करता है, वाया किसके थ्रू, बताओ जरा, वाया किसके थ्रू, वाया थ्रू किसके थ्रू भैया, ये हम लोग का किसके थ्रू सिग्नल भेजते हैं, थ्रू मोटर न्यूरॉन, समझे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये भेजता है, मोटर नर्व बोल सकते हो या, ठीक है वही चीज है, मोटर नर्व के थ्रू क्या करता है भैया, मोटर नर्व के थ्रू सीएनएस सिग्नल भेजता है, किसको, सीएनएस सेंड करता है सिग्नल किसको भैया, डेट्रूसल मसल को, समझे। तो सीएनएस भाई डेट्रूसल मसल को सिग्नल सेंड करता है एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर दोनों को करता है, ठीक है, एक को नहीं भाई, सीएनएस जो कि डेट्रूसल मसल एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर दोनों को ही क्या करता है भाई, सिग्नल सेंड करता है, जिससे आप समझना कि डेट्रूसल मसल का क्या हो जाता है, जिससे आप समझो कि डेट्रूसल मसल का भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसल मसल, और फिर जो हम लोग का यूरेथ्रल स्फिंक्टर इसका रिलैक्सेशन, समझे, रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डेट्रूसल मसल का, जब रिलैक्सेशन होता है, ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली होते हैं,